एक नश्वर लड़की गलती से स्वर्ग के मार्ग पर कदम रख बैठी। पल भर में आकाश और पृथ्वी कांप उठे। राक्षसी पत्थर का रूप बदल गया और दिव्य शक्ति की लहरें लड़की की ओर ऐसे बढ़ी मानो उसे चकनाचूर कर देना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही लड़की हताश हुई, अचानक एक विशाल हाथ ने सारी विचित्रता दूर कर दी। लड़की, क्या तुम्हारी कमर में मोच आ गई है? लड़की ने अचंभित होकर पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह युवक अपने गृहनगर से अनजान होकर इतने ऊंचे स्वर्ग के मार्ग पर कैसे उतर आया। जब शियाओ हुआ ने उसे उठाया तो उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। वह अपने सामने खड़े रहस्यमय शियाओ हुआ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन नीचे स्वर्ग की रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले लोग बहुत संकट में थे, क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार आज तक कोई भी इस स्वर्ग के मार्ग को पार नहीं कर पाया था। वे तुरंत एक संभावना के बारे में सोचते ही भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। वास्तव में उनका अनुमान सही था। लिटिल फायर वास्तव में अमर लोक के इकलौते पवित्र पूर्वज थे। उनकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उनके गुरु को चिंता थी कि वे दिव्य समारोह के कष्टों से उबर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और कहा कि लिटिल फायर की शक्ति वास्तव में काफी कमजोर है और उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए नश्वर लोक में भेज दिया। उन्होंने उन्हें एक जेड पेंडेंट भी दिया और उन्हें उत्तरी क्षेत्र में यांग परिवार की विलक्षण प्रतिभा को लाने का निर्देश दिया। इस प्रकार वह युवक उस लड़की को बचाने के लिए नश्वर लोक में उतरा। उस समय उन दोनों को नहीं पता था कि वे जिसकी तलाश कर रहे थे वे एक दूसरे ही थे। जब वह युवक जेड पेंडेंट लेकर यांग परिवार पहुंचा तो कुलपिता ने तुरंत उसे अपने पिता की निजी स्मृति चिन्ह के रूप में पहचान लिया और अपनी दूसरी बेटी को सगाई तय करने के लिए बुलाया। हालांकि यांग निंग ने देखा कि उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी।